अतिथि देवो भव की तर्ज पर आगरा ने एक बार फिर मिसाल पेश की है। यूपी में हो रहे महाकुंभ में आए साधु संत एवं श्रद्धालुओं को आगरा की तरफ से 501 किलो पेठा उपहार स्वरूप भेजा गया है। महाकुंभ में साधु संत एवं श्रद्धालुओं को प्राचीन पेठा राजेश अग्रवाल की ओर से भेंट किया जाएगा। विभिन्न पेठों का वितरण संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित हो रहे शताब्दी के विशेष पवित्र महाकुंभ के अवसर पर प्राचीन पेठा के राजेश अग्रवाल की ओर से महाकुंभ में शामिल होने आ रहे विभिन्न अखाड़ों के सन्यासी साधु संतों एवं श्रद्धालुओं को विभिन्न प्रकार के पेठों का वितरण महाकुंभ प्रयागराज में किया जाएगा। आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष TN अग्रवाल, उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, महामंत्री अशोक मंगवानी और संगठन मंत्री राकेश बंसल के नेतृत्व में 501 किलो प्राचीन पेठा ट्रक में रवाना किया गया। देखिए, पेठे का महत्व जब से बहुत महत्वपूर्ण हो गया, जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि एक शहर एक उत्पाद, तो आगरा का जो पेठा है उसका उन्होंने ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड तक में फेमस इस बात के लिए कर दिया कि पेठा महत्वपूर्ण है। इन्होंने सबसे पहले जब भगवान राम की 22 जनवरी 2023 को रामलला का जिस दिन उद्घाटन था अयोध्या में, उस समय भी सबसे पहले ये आगरा से पेठा लादकर एक टाटा 407 में इतना पेठा ले गए, वहाँ से संपत जी इतने खुश हुए, उन्होंने खुद वहाँ के जो प्रधान है उन्होंने इन्हें रिसीव किया और सबसे पहले भगवान राम का भोग पेठे से ही लगा अयोध्या में। एक बहुत बड़ी बात है। फिर उन्होंने प्रेरणा दी, क्योंकि इसकी प्रेरणा हमारे मोदी जी और योगी जी ही दे रहे हैं। रोज अखबारों में 3-3, 4-4 पेज कल 3.5 करोड़ साधुओं ने स्नान किया है, बहुत बड़ी बात है। और जब ये लगा कि ये साधु केवल 12 साल में एक बार ही निकलकर प्रयागराज आते हैं, कुंभ में स्नान करते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापार मंडल की सोच और प्राचीन पेठे के मालिक राजेश जी की सोच, इन साधुओं का भी भोग इस पेठे से लगना चाहिए। ये साधु जो अपनी एक तरह गुफा में रहते हैं, अपनी नान में रहते हैं, नागा साधु हैं, बड़े बड़े अखाड़े के मालिक आ रहे हैं, तो उस प्रेरणा से ये अभी गए थे। अभी माँ रामानंद जी को उन्होंने पेठा दिया, तो इस पेठे को वहाँ इसलिए भेज रहे हैं कि जितने दिन तक कुंभ लगे और वो साधुओं के अखाड़े जितने भी सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या भरे, उन सबको आगरे के पेठे का प्रसाद के रूप में जरूर ग्रहण करें। उससे मैं समझता हूँ आगरा को भी बल मिलेगा। वैसे भी आगरा का पेठा आपको बताया, जैसा कि बताते हैं, महाभारत के ज़माने का कुष्मांडू जो पेठे का नाम है, उस समय भी दवाई के काम आता था। आज भी पेठे का उतना ही महत्व है और आगरा के हमारे राजेश जी ने ऑल ओवर इंडिया में जाके पेठे की जो पहचान बनाई है, वो आगरा व्यापार मंडल के लिए बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे संस्था के उपाध्यक्ष ने एक पूरे इंडिया में अलग जगह के आगरे के पेठे को जगाया है। तो बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस शताब्दी में कुंभों के कुंभ महाकुंभ जो 144 साल बाद विशेष पर्व बनाया जा रहा है। ऐसे गिरह इस समय की जब समंदर मंथन में जब वो गिरह हुए थे, वही गिरह समय चल रहे हैं। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 56 भोग के बाद ये द्वितीय इतना बड़ा राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मानक मेला है, जो कि गिनीज बुक में भी दर्ज किया जाएगा, क्योंकि आज तक इतना विशाल मेला पूरे विश्व में कहीं नहीं लगा जो हमारे यहाँ प्रयागराज संगम की धरती पर लगने जा रहा है। उसी में ही हमने प्रेरणा ली है कि क्यों ना इस आगरे के पेठे को वहाँ पर, क्योंकि आगरा विश्व विख्यात है, मगर अगर वो इस मेले में नहीं गया तो वो बेमानी होगी। इसीलिए इस आगरे के विश्व विख्यात पेठे को विश्व के सबसे बड़े आयोजन में सम्मिलित होना चाहिए, ऐसी हमें प्रेरणा मिली। तो वहाँ जो अखाड़ों में साधु संत सन्यासी नागा जो कि 12 साल में कहते हैं कि एक बार उधर कुंभ मेले में प्रवेश करते हैं, तो क्यों ना हम आगरे के जो पेठा है वो आयुर्वेदिक औषधि के रूप में जाना जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में इसकी बहुत मांग रहती है, तो ये हमारे मन में प्रेरणा आई। तो इसीलिए 501 किलो पेठा 21 वैरायटियों के साथ में हम इसको भेज रहे हैं। एक वैरायटी इसलिए भेज रहे हैं कि साधारण पेठा तो सभी खा लेते हैं, तो क्यों ना हम इन सबको नई नई वैरायटियों के साथ में इनको इस भोग को उपलब्ध